हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल ये नहीं आ पाया था, थोड़ा देर हो गया था और कल कुछ इशू हो गए थे, पर कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको बोला है कि टॉप 500 मैं करवा दूंगा। आज की क्लास के साथ साथ आपके 200 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मैं छांट करके आपको सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। तो बिना देरी की हम लोग शुरू करते हैं, फालतू बातें अपने को नहीं करनी है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा विद्यादायिनी परियोजना। ठीक है, विद्यादायिनी परियोजना एक परियोजना थी जो शुरू की गई थी। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में किस पर बल देती है, मतलब कि क्या इसका उद्देश्य है। तो विद्यावाहिनी परियोजना का संबंध आपके कंप्यूटर शिक्षा से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अगला कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा। पहली बात तो आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि यूपी की है ना जो प्रथम भाषा है ना, राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और द्वितीय भाषा यूपी क्या है, कौन सी है मेरे भाई। यूपी की दूसरी जो भाषा है वो है आपकी, यूपी की जो दूसरी भाषा है वो है आपकी उर्दू। कौन सी? उर्दू। और उर्दू को 1989 में एक्सेप्ट किया गया था, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। तो मिड डे मील योजना जो एक्चुअली में शुरू करी गई थी वो 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार में लागू हुई थी, और उसी दिन आपके यूपी में भी ये लागू कर दी गई थी। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय अवस्थित है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मैं हंसपद बना करके लिखता हूँ, कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय स्थित है आपके मेरठ में। अगला प्रश्न है कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपके आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? समाचार पत्र उदंत मार्तंड। ठीक है, 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर मिश्र, है ना। ये आपको ध्यान, पंडित जुगल किशोर आपको याद रखना है। अगला उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, स्कूल चले हम, ये आपका कब शुरू हुआ था? तो आपको स्पष्ट रूप से इसको याद रखना है, ये शुरू हुआ था सन आपके 2001 में यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यूपी में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो राज्य सरकार के द्वारा चलते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, है ना, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना आपकी हुई थी कब? आपकी 1976 में। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी 1972 में की गई थी, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अगला काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो आपके शिव प्रसाद गुप्त थे, है ना। यहाँ पर ये लिखना भूल गए हैं ना टाइपिस्ट, क्या है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन? बाबू शिव प्रसाद गुप्त आपके क्या थे? काशी विद्यापीठ के आपके संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी कितनी है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यूपी में 4 हैं। कौन कौन सी? आपकी BHU बनारस पहली, आपकी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तीसरी, उसके बाद आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, और चौथी आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी मेरे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ये कहाँ पर है? आपकी लखनऊ में है। तो ये 4 आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो ये था आपका बनारस अखबार जो 1845 में निकलना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में, है ना, निम्नलिखित में से किस कृषि आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का जो आकार है ना, क्या है? कृषि जोतों का जो आकार है वो सर्वाधिक है ना। किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? तो ये है आपके बुंदेलखंड में। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, मतलब यूपी गवर्नमेंट जो है इसकी जो इनकम होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? तो जो आपके व्यापार पे टैक्स लगता है वहाँ से इनकी सबसे ज़्यादा इनकम होती है। अगला फर्रुखाबाद, है ना, निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है ना। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है इसको आपको बताना है। तो ये है छपाई फार्मा उद्योग। कौन सा? छपाई फार्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है दादरा चुनार चुर्क, है ना, आपने नाम पता सुन लिया होगा आपका, चुनार चुर्क डल्ला, है ना, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये आपके सीमेंट उद्योग से संबंधित है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश खाकी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खाकी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना आपकी 1960 में हुई थी। ये पॉइंट आपको समझ लेना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई किसको कहते हैं? माचिस को कहते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ पर स्थित है? आपका प्रमुख केंद्र बरेली है। ठीक है। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपकी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित हुई थी आपकी रायबरेली में। अगला प्रश्न हमारा, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट जो जगह है ये किस लिए जानी जाती है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट आपका जाना जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से आपको उसको जान लेना है। अगला प्रश्न, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है। कुछ क्वेश्चन ना ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं कई बार, बट आगे की मैं वीडियोस में ध्यान रखूंगा, क्योंकि आज कुछ 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो गए, मैं बाद में देख पाया उसको। ठीक है, मैं और अच्छे से देखूंगा। अगर आपको इसके लिए असुविधा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। 24वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मतलब कि मेरठ में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? तो खेल के सामान मेरठ में सबसे ज़्यादा बनते हैं। मेरठ की कैंची बहुत प्रसिद्ध है, कैंची बहुत प्रसिद्ध है ना। और एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं, बल्ले बनते हैं विशेषकर यहाँ क्रिकेट के जो बैट होते हैं, बल्ले होते हैं, ये यहाँ पर बनते हैं। अगला, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तो ये आपकी प्रतापपुर में। कहाँ पर? आपकी प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल स्थापित करी गई थी। अगला, हिंडाल्को नाम आपने सुना होगा, हिंडाल्को है ना, एक इंडस्ट्रीज है आपकी पूरी। तो हिंडाल्को जो आपकी स्थापित है वो कहाँ पर है? आपकी रेणुकूट में। रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? आपके एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। अगला, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है ना, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ पर है? तो कानपुर में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। अगला, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो चमड़ा उद्योग का आपका जो प्रमुख केंद्र है वो आपको याद रखना है, आगरा और कानपुर। कहाँ पर? आगरा और कानपुर आपका चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना स्थित है आपके मथुरा में, ये बात ध्यान रखनी है। अगला, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद? तो मुरादाबाद आपको पता है पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पीतल उद्योग, और इसलिए पीतल नगरी भी इसको कहते हैं। अगला 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ मजबूत, इकाइयाँ मतलब यूनिट, इतने आपके क्या हैं, इतने आपके दुकान हैं या इतने उद्योग आपके लगे हुए हैं। तो लकड़ी की ढोलक अमरोहा में आपकी सबसे बढ़िया बनती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, अब ये आपकी जनजाति से प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला। देखो, एक है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो सीधे दोनों में पॉइंट में आपको सोनभद्र याद रखना है। अगर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछे तो सोनभद्र, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला तो सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत। सबसे कम बागपत में अनुसूचित जनजाति के लोग आपके मिलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा, प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। तो प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो थारू है। यहाँ पर लिखा है अगला, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है खरवार। ठीक है। तो खरवार ना आपके बहुत सारे जिलों में पाई जाती है, सोनभद्र, झांसी इत्यादि में, है ना। झांसी में मतलब सोनभद्र में काफ़ी जगह आपकी मिलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भोक्सा बिजनौर में मिलती है, ये बात सही है। ठीक है। बैगा जो है आपका, बैगा जो है आपकी बहराइच में ना मिल करके सोनभद्र में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सोनभद्र में। और थारू जो है आपकी, थारू जो है आपकी ये गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ पर? गोरखपुर, गोरखपुर, है ना, सीधे सीधे याद रखना है गोरखपुर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा भोक्सा, भोक्सा बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति निवास करती है। तो परहिया जनजाति का निवास आपके सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है, थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का समाज पाया जाता था? तो थारू जो समाज है ना, ये किरात वंश के लोग हैं। कौन से? किरात वंश के लोग हैं, और पहले इनमें मात्र सत्तात्मक समाज मिलता था। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति का जो निवास है ये भी आपके सोनभद्र में है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, कर्मा। कर्मा किस जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है? तो खरवार जनजाति कर्मा नृत्य आपका करती है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनजाति समूह में बिरादरी पंचायत नामक एक सामाजिक संस्था पाई जाती है? तो बिरादरी जो पंचायत आपकी मिलती है ये आपके बुक्सा में मिलती है। किसमें मिलती है? आपके बुक्सा में मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपका? तो यहाँ पर भोटिया दे रखा है, ठीक है। भोटिया आपका थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में आपका मिलता है। बुक्सा बिजनौर सही है। जो राजी है आपका, राजी जो है गोरखपुर में ना मिल करके कहाँ मिलता है? आपके सोनभद्र में मिलता है। सोनभद्र में, थारू के बारे में बताया कि गोरखपुर में मिलता है। तो उत्तर हमारा बुक्सा बिजनौर सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो थारू। यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 बार ये रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। तो मैंने वैसे सब तरह क्वेश्चन लाने की कोशिश करी है, बट ये कुछ ज़्यादा ही बार रिपीट हो गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो सन 2003 में 10 और जनजातियों को जोड़ा गया था, आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति में जोड़ा गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिला में निवास करती है? तो अभी हमने देखा कौन सी, बोक्सा या बुक्सा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आपके आगरा में। कहाँ पर? बिजनौर और आपके आगरा में देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति? तो थारू, ठीक है। तो आपको रिपीट हो गया होगा, रट गया होगा, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, अगला जो प्रश्न है हमारा स्पष्ट रूप से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, क्या पूछ रहा है आपका? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ जो है आपका, यहाँ पर आपका सबसे पुराना संग्रहालय स्थित है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से आपको जान लेना है ना। और आपका अगला प्रश्न है हमारा कि वीवी गिरी, कौन सा? आपका वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? इसका उत्तर जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखिए आप में से कौन इसका उत्तर हमको दे पाता है कि भाई वीवी गिरी वाला जो है राष्ट्रीय श्रम संस्थान, उसके बारे में आप में से कौन बताता है? ठीक है। तो अभी हमने देखो 12 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन को कर दिया। 50 नहीं हुए तो 45 तो हमारे हो गए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रिपीट भी हो गए, है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझते जाओ भाई, अच्छे से करते जाओ, ठीक है। इनको अच्छे से करना है, और ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। बाकी आपके लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, और भी लेकर के आऊँगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।